बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ी तबाही से जूझ रहा है और वो मामला है सैलाब ज़दगान का। इन सैलाब ज़दगान के लिए हमारी पिछले दिनों मुलाकातें हुई हैं, बात हुई है, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों से बात हुई है, वफाकी हुकूमत से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि शायद अगले 10 बरस तक भी पाकिस्तान इस काबिल नहीं हो सकेगा कि इस आफत से नब्ज़ आज़मा हो सके। गो के कोशिश हो रही है कि पानी निकाला जा सके मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से। सूबा सिंध का बहुत बुरा हाल है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, यानी 1-2 लोग नहीं, 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद इस वक्त सैलाब की जद में है। मुक़य्यर हजरात की जानिब से दी जाने वाली इमदाद का सिलसिला कहीं तो जारी और सारी है, लेकिन कुछ जगहों से हमें ये भी मालूमात मिली हैं कि शायद नहीं भी हो रहा है। तो इस वक्त एक दूसरे पर तनकीद के बजाय जितना मुमकिन हो सके अपने बहन भाइयों, उन सैलाब ज़दगान, उन मुतासरीन की मदद शायद बहुत अहम है। लेकिन कुछ इदारे ज़रूर ऐसे हैं जो 24/7 ये काम करते रहते हैं। आज मैं आउटडोर आई हूँ, कुछ ऐसे ही इदारों ने मुख्तलिफ जगहों पर ये काम बांट रखा है और कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ बड़े एरियाज़ को लेकर बड़े पैमाने पर वो सैलाब ज़दगान की मदद का काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त आई हूँ सैलानी ट्रस्ट कह लें आप इसको, बिल्कुल सैलानी ट्रस्ट के नाम से ये काम करते हैं, वेलफेयर ट्रस्ट। इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे यहाँ पर कितने लोगों को अब तक ट्रक्स जा चुके हैं, किन इलाकों में जा चुके हैं और क्या अभी तक इनको ज़रूरत और चीज़ों की महसूस हो रही है या नहीं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइए, ये एरिया जो आप लोगों ने लिया है ये अभी लिया है या पहले से ही था आप लोग, सराबगोट के करीब जो है आपका एरिया? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, ये हमारी अपनी ज़ाती जगह है। अच्छा। और हम तकरीबन कोई 2.5-3 साल से इस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले शहर में मतलब काम चल रहा था, लेकिन वॉल्यूम बड़ा होने की वजह से, ऑपरेशन बड़ा होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां थी, तो इस वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात कि जो इस वक्त आपको पता है मुल्क की सूरत हाल है, हाँ। उसमें हर ख़ास व आम जो है वो परेशान नज़र आता है। सही बात है। क्योंकि अगर 2010 का फ्लड देखें, उसने हमें बहुत डिस्टर्ब किया था, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा फ्लड है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई, हम अल्हम्दुलिल्लाह साल के 365 दिन इन्हीं कामों के अंदर इंगेज हैं, तो हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत मजबूत होती है। हमने ये नहीं किया कि मतलब कि हम यहाँ से सारे मामलात को हैंडल करेंगे, हमने जंक्शंस बनाए हैं। ठीक है। हैदराबाद को सिंध के लिए जंक्शन बनाया, बलूचिस्तान में बेला वाले एरिया के अंदर हम लोग पहुँचे हैं, इस तरीके से जनूबी पंजाब में हम। आप लोग बेसिकली क्या काम कर रहे हैं फिर? यहाँ पे क्या काम हो रहा है? हमारे पास लोग राशन भी हमको दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है मिलकर काम कर रही हैं। हाँ। तो ये हमारा राशन प्रोडक्शन एरिया है। ये सारा जो ये सारे लगे हुए हैं, ये आप जाने के लिए लोडिंग हो रही है? ये सारी लोडिंग चल रही है, आप देख सकती हैं, गाड़ियाँ इंगेज हैं। ये हम कितने ट्रक्स निकालते हैं आप? तकरीबन हमारा डेली रूटीन के अंदर जो है ना 20-25-30 ट्रक जो है ना डेली हमारे 20-25 ट्रक जब आप निकाल देते हैं, तो ये 20-25 ट्रक्स जो हैं आप हैदराबाद पे छोड़ते हैं या फिर उससे आगे आप लोग आगे कंटिन्यू करते हैं? हैदराबाद भी जा रहे हैं। अच्छा। हैदराबाद पे जो हमारी टीमें काम कर रही हैं वो फिर उसको मज़ीद हैदराबाद से आगे सखर, आपका जो है ना खेपरो है, सखर है, आपका मीरपुर खास हो गया, आपका दादू हो गया। बहुत सारे इलाकों में सिंध हुकूमत ये कह रही है कि बहुत सारे इलाकों में तो पानी भरा हुआ है। ये ट्रक्स जो जा रहे हैं कि कहाँ तक जा रहे हैं, जरा ये जानना बहुत अहम है। देखिए, मैंने अभी आपको पानी भरा हुआ है सब जगहों पर। जी बिल्कुल है। मैंने अभी आपको बताया कि हमने हैदराबाद को जंक्शन बनाया है, हम हैदराबाद तक भी जा रहे हैं, फिर हैदराबाद से आगे। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर ये जिक्र करता चलूँ, बिल्कुल खैरपुर में, खैरपुर नाथन शाह में, हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह काम करें, लेकिन हमारी एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा, हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी इदारों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं ना, क्योंकि जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको पता है, वो हमको लेकर पहुँच रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दिन भर में यहाँ कितने लोग आपके पास, क्या स्टाफ मेंबर है, कितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? तो जो सिचुएशन है ना, उसको देखते हुए इस वक्त 24 आवर्स काम चल रहा है। अच्छा। और यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो लोग इंगेज हैं, इस वक्त जो काम कर रहे हैं, डोनेशन इन काइंड है, ये आप पैकेजिंग का एरिया देख रहे हैं, तकरीबन 150-200 लोग इस वक्त भी इंगेज हैं। अच्छा, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं? इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ इस एरिया में जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ, ये थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पैकिंग का अमल हो रहा है। अच्छा, वहाँ से देखिए, ये पहली बोरी रखी जाती है जिसमें मेरा ख्याल है आटा है इसके अंदर। और भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। आमिर, क्या डाल रहे हो? अमान जी। अमान, क्या डाल रहे हो इसमें? मैं एक पत्ती और एक दूध डाल रहा हूँ। एक पत्ती और एक दूध। अच्छा, ये जरा दिखाना मुझे। ब्रांडिंग करना मकसद नहीं है, लेकिन ये सही तरीके से बंधी हुई पत्ती है जिसको इसमें डाला जा रहा है। और ये आगे दूध का पैकेट है, खुश्क दूध है जो यहाँ से जा रहा है पैक्ड। ये देखिए, ये इसमें डालते जा रहे हैं।
अब मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊँ। अच्छा यहाँ पे चीनी भी रखी है। चीनी है। अच्छा चीनी, ये भाई चीनी डाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा? जुनेद। जुनेद, कितने घंटे से काम कर रहे हो? सुबह से ही काम कर रहे। सुबह से काम कर रहे हो। कितने राशन बैग बन गए होंगे? बहुत बने। बहुत बने। चीनी डालते हो यहाँ पे आप? जी। जरा दिखाना मुझे चीनी का एक पैकेट। अच्छा ये मैं इसलिए चीज़ें उठा रही हूँ कि क्वालिटी भी थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूँ। क्वालिटी में भी ये प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब क्वालिटी है या ऐसी है कि इंसान खा नहीं सकता। ये खाने वाली चीनी है जो आम जगहों पर इस्तेमाल होती है। ये लीजिएगा बेटा। अच्छा ये चीनी यहाँ पर है, चावल हैं, इसी तरह से यहाँ पर मेरा ख्याल है दालें डाली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा? उमेर। उमेर, क्या डाल रहे हो उसमें? एक नमक की थैली और 1.5 किलो वाली दाल। एक नमक की थैली और एक 1.5 किलो वाली चने की दाल। दिखाओ, ये आ गई आपकी 1.5 किलो चने की दाल। और ये भी देख लें आप, अच्छी छोटी दाल है चने की जो इस्तेमाल में कही जाती है कि अच्छी होती है। और नमक भी ब्रांड का ही है और वो भी दिया जा रहा है। अब यहाँ से आने के बाद अब यहाँ पे क्या काम होता है ये भाई से पूछते हैं। यहाँ पे क्या डाला जा रहा है भाई? 10 किलो चावल। 10 किलो चावल। अच्छा इसी में 10 किलो चावल डाला जा रहा होता है, ये देख लें। और ये चावल की वहाँ पर आपको बोरियां भी नज़र आएंगी। और ये बोरियां बनने के बाद ये भाई इसके ऊपर गिठान लगाते हो? जी। क्या नाम है? अली। अली जी। अच्छा अली, कितने घंटों से काम हो रहा है यहाँ पे? ये सुबह 9 बजे से हो रहा है। सुबह 9 बजे से? जी। और कब तक चलेगा? ये कोई टाइमिंग नहीं है रात की। कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए कि ये लोग यहाँ पर दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं और पैकिंग का सिलसिला जारी है। बड़ा मुझे जिसे कहते हैं सिस्टमैटिकली काम हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एंड तक। ये एरिया था जहाँ से आप देख रहे थे लोडिंग हो रही है। अब क्योंकि साहब ने मुझे यहाँ बताया कि असल काम यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ रॉ मटेरियल आता है। जी यहाँ रॉ मटेरियल आप देख सकती हैं, यहाँ पे ऐसे सारा अच्छा। रॉ मटेरियल यहाँ उतरता है और फिर मशीनों के ऊपर जाके पैक होता है। इसमें क्या क्या सामान, मुख्तलिफ चीज़ें आती होंगी? इसमें चीनी, दालें, अच्छा। चावल। अच्छा ये पैकिंग कैसे हो रही है, ये अमल भी देखने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या पैक कर रहे हैं आप? चीनी पैक कर रहे हैं। अच्छा तो दिन भर में तो काफी सारी चीनी पैक हो गई होगी। हाँ इंशाल्लाह ताला बहुत सारी हो जाती है, सही तो हो ये जाती है। आपको इस पे महसूस हो रहा है कि आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए? बड़ा काम है ये। हाँ हमारा तो ये सवाब का काम है, ये तो अच्छी बात है, ये हम सवाब लोग का कर काम रहे हैं। है। अच्छा ये ज़रा उठाना, एक थैली उठाना। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ, शायद अमूमन लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करते, लेकिन जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो आप उसको किस तरह पेश कर रहे हैं, शायद ये भी बहुत है। मैं अच्छा इधर आए, ये थैलियाँ आप लोग खुद बनाते हैं? नहीं ये पैक हो गया, मंगवाते हैं, परचेज करते हैं सारी। परचेज करते हैं, यानी ये अच्छी क्वालिटी का शॉपर है जिसमें आप चीज़ें भरते हैं। और इसमें चीनी और क्या क्या जाता है? सिर्फ चीनी, चावल, दालें। अच्छा जी। ये मतलब अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बैग है जिसके अंदर ये भर रहे हैं। और कितनी चीनी डालते हो भाई? 2 किलो। 2 किलो? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। अच्छा तो ये डेली बेसिस पे डिसाइड होता है कितने किलो जानी है? जी जी। ये आप देखते होंगे मटेरियल जी कितना ये पड़ा हुआ है डिपेंड पीछे? करता है राशन पे, कौन से पैकेजेस हमने बनाने हैं। ओके। अच्छा क्योंकि एक हद तक तो मैंने दिखाया असल काम ड्राइवर्स का भी है मेरा ख्याल है इरफान साहब, और वो जब यहाँ से निकलते हैं लेकर तो हालात जो भी पूरी सड़कों के हैं वो उसी से नबरदाज़मा होते हैं। लेकिन इरफान साहब ने मुझे बताया कि ये तमाम तर प्रोसेस जो इस वक्त हो रहा है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ताउन से जारी और सारी है, ताकि जिन इलाकों में आप रसाई नहीं कर सकते वहाँ पे एयरफोर्स आपको एयरफोर्स जो है वो आपको हेल्प आउट करे। ये ड्राइवर भाई हैं जो मेरा ख्याल है अपने तैयारी पर हैं जाने की। अस्सलाम वालेकुम, किस इलाके में जा रहे हैं और कहाँ घूम के आए हुए हैं? हम तो बलूचिस्तान और जो है ना सिंध में जो है ना हैदराबाद और आगे सक्कर तक गए हैं। क्या मसला आ रहा है इलाकों में जाते हुए? पानी वानी मिल रहा है? सड़कें वड़कें कैसी हैं? सारे रोडें तबाह हैं, बिल्कुल गाड़ी पसती है मगर कितना मजबूरन घंटा लगता है यहाँ से अभी आपको अगर मैं भेजूँ सक्खर और खैरपुर? सक्कर तो बहुत टाइम लगता है। सक्कर तो रास्ता पूरा ख़राब पड़ा है, रोड कल्टी है, गाड़ी पड़ी है। अच्छा सक्कर का तो किधर रुक जाते हो अगर आप सक्खर के लिए निकल रहे होते हो? हम तो रास्ते पे थोड़ा तकलीफ होते हैं मगर फिर निकल जाते हैं। कितना घंटा लगता है वैसे ही मैं पूछ रही हूँ? वैसे हमारा लगता है 12 से 13 घंटा लग 12 जाता से है। 13। और हाँ। बलूचिस्तान में कहाँ गए थे? बलूचिस्तान ओतल और ओतल ओतल। से आगे जो है ना लसबेला। ओथल और लसबेला, से कराची से ओथल और लसबेला जाने में कितना टाइम लगा आपको? टाइम तो हम लोग को उस दिन जो है ना पूरा हफ्ता लगा, क्योंकि वो रोड ज़रा बहुत ख़राब था। वो गाड़ियाँ जो है अभी ना वापसी पे गए तो कैसा था जब वापस आए? वापस थोड़ा मामूल ठीक हो गए थे। 500 एकड़ रकबे पर फैला हुआ ये सारा नेटवर्क है सोहराब गोट के करीब जहां मैं आई हूं। और अब मुझे लग रहा है ये कि यहाँ पर एक और नया सिस्टम है जहाँ पर इंदराज होता होगा कि क्या मटीरियल आया क्या नहीं है। मुझे खैर मालूमात नहीं है लेकिन मुझे लगा ऐसा, तो मैं भाई से पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, नाम क्या है सर आपका? फैसल इकबाल। फैसल साहब क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ पर?
मैं यहाँ पे एज अ सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, तो क्या आप एंट्री वगैरह करते हैं चीजों की? जी, एंट्री करता हूँ। जो भी आता है ना डोनेशन से, जो भी डोनर्स देते हैं, अच्छा, उसकी सारी एंट्री होती कितना है। डोनेशन आ रहा है? अच्छा खासा? अच्छा खासा। रोज गाड़ियाँ भर भर के आ रही हैं, भर भर अच्छा, के। जी, भर भर के आ रही है, जी, और हर तरह की चीज आ हर रही है? तरह की चीजें, हर तरह की चीज आ रही है। तो यहाँ पर आप पहले क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, क्या सामान आया क्या है? सामान आया है, कितना ओके। आया है, एक एक चीज काउंट होती है, फिर अच्छा। उतारी जाती है गाड़ियों में से ओके। सारे, फिर वो और सॉर्ट फिर आउट उसकी होता पैकिंग होती है? पैकिंग होती है, सॉर्ट आउट होता है सारा। अच्छा, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो लोग अपनी जैसे कहते हैं अपनी जो भी उनका इस्तिताअत है उस हिसाब से ये चीज़ें दे रहे हैं। इसमें कुछ दूध के पैकेट्स हैं, कुछ फ्लेवर्ड मिल्क है, गर्म कपड़े हैं, नेट्स हैं, मच्छरदानियों की वहाँ बहुत शदीद ज़रूरत है। मुझे बताया भी जा रहा था, हम खुद मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, ये देखें आप, ये क्या है? ये बच्चों के गेम्स हैं, फायर स्टॉर्म कहलाता है ये एक बच्चों के गेम्स को ही दे के गया है। और देखिए कितना लोगों का बड़ा दिल है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इस तरह के टब्स दे के गए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या इसमें खिलौने? अच्छा देखिए, इसमें बच्चियों के खेलने के सामान की चीज़ें हैं। तो ये सामान जा भी रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको असल में आपको जो है ये चीजें मैं दिखाना चाह रहा था कि जहाँ बड़े जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, वहाँ बच्चे भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। ये देखें मुख्तलिफ चेयर्स यहाँ पड़ी हुई हैं, बास्केट्स हैं, स्टील की टंकियाँ हैं। अच्छा, ये देखें आप, मतलब हैरत अंगेज़ चीज़ है। ये देखें साफ़ सुथरे कांच के ग्लास हैं कि बच्चे या मर्द या जो भी कम से कम चलें, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं मैं तो कह रही हूँ उनको भी इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि वो भी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उन तक भी पहुँचाएं। लोगों ने अपने घर का साजो सामान यहाँ दिया है, प्लेट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ताकि उसमें खाना वाना उनको दिया जा सके। सो काफ़ी सारा मटीरियल। अच्छा, ये तो डिफरेंट ही चीज़ ही नज़र आ गई। किसी खातून ने अपनी घर की चूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ दी हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो यहाँ पर, ये भी चूड़ियाँ हैं। ये पूरा, ये आपको समझ लें दुल्हनों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है इस तरह की चीज़ें। किसी ने पूरा बैग है और अंदर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ भरी हुई हैं इसमें। तो इट्स अ गुड आई थिंक इनिशिएटिव। लोगों का जज्बा है, सलाम है इस जज्बे को। ये देखिए आप, सारा सामान हर तरह में, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ तक के लोगों ने फ्रायर्स तक दे दिए हैं। आई डोंट नो कि ये किस हद तक काम आएंगे। कुछ अलमारियाँ हैं, कुछ साइड्स हैं, जैसे साइड डिवाइडर्स वगैरह होते हैं वो हैं, शीशा है, बेड्स हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें छोटी सी चेयर ताकि कोई बैठने के लिए किसी के काम आ सके। सो इट्स अ गुड वर्क गोइंग ऑन। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अपना काम कर रहा है और जो लोग इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी सलाम है कि वो इतनी तंगदही के साथ अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों की मदद के लिए हर दफ़ा लब्बैक कहते हुए आवाज़ भी उठा रहे हैं और यहाँ आकर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आइए ज़रा शहर के कुछ और हिस्सों का भी ज़रा आज दौरा करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने आपसे कहा था कि एक और मकाम पर जहां पर शहर में एक बड़ी तादाद में राशन जमा किया जा रहा है उन तमाम तर सैलाब मुतासरीन के लिए, जिनके लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत लोगों को शायद लग रहा है ये एक बहुत टेम्प्रेरी मामला है और कुछ दिनों में ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन हकीकत हाल ये है कि ये मसला सालों पर मुहित है। अब मैं मौजूद हूँ JDC फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कराची का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है निश्तर पार्क। यहाँ पर इमदादी खुश्क राशन बराए मुतासरीन सैलाब के लिए काम हो रहा है जो कि सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब के इलाकों में जा रहा है। अब आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि मेरे बिल्कुल सराउंडिंग में, यानी कि मैं सेंटर में मौजूद हूँ, मेरे सराउंडिंग्स में आपको पैकिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे होंगे जिसमें ऑयल है। अब मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही, लेकिन आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये अच्छी कंपनीज़ का ऑयल है जो यहाँ से जाएगा यकीनन। और यहाँ पर ये भाई लोग जो है पैक कर रहे हैं इसको। ज़रा इनसे ही पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कब से पैक कर रहे हो ये? अभी तो शिफ्टों में काम हो रहा है? हाँ, शिफ्टों में काम हो रहा है। जी, कौन जी। रात की शिफ्ट में हो? हम रात की शिफ्ट में। पैसे वैसे मिलते हैं? हाँ, काम करने का देते हैं। काम करने का पैसे देते हैं जी, घंटे जी। के हिसाब से? जी जी। अच्छा, और खाना वाना भी? खाना भी देते हैं। अच्छा, क्या क्या पैक करते हो? ऑयल पैक करते हो? ऑयल पैक करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, ऑयल आटा। पैक। एक डब्बे में कितने ऑयल जाते हैं? इसमें 5-6 डाल जाते हैं। 5-6 डालते हो? हाँ जी। अच्छा, 5-6 जो हैं ये कह रहे हैं कि एक डब्बा जो इस तरह का होता है
बेसिकली इसमें ये 4 या 3 या 5 इस तरह की क्वांटिटी के हिसाब से डाले जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से वहाँ पे भी यही काम हो रहा है, लेकिन वहाँ मुझे एक पहाड़ सा नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये चाय की पत्ती वगैरह टाइप की चीज़ें हैं। ये बच्चे गत्ते, तुम लोग गत्ते बना रहे हो या समेट रहे हो, क्या कर रहे हो? सीधे कर रहे हैं, हाँ, सीधे कर रहे हैं, बना रहे हैं। सीधे कर रहे हो गद्दे? हाँ, अच्छा, ये गत्ते जो हैं ये लोग सीधे करके यहाँ पे, अच्छा देखें आप, काम काफ़ी हिस्सों में बट के काम हो रहा है मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से। ये मैंने आपसे कहा था ना कि ये ब्रांडिंग नहीं कर रही मैं, लेकिन पहाड़ सा बना हुआ है। ये चाय की पत्ती है, ये भी एक ब्रांड है मशहूर ज़माना, उसकी चाय की पत्ती है, वो दी जा रही है। इसी तरह चावल है, वो जो बोरियों में सारा रखा है वो आटा है। जेटीसी के हवाले से मैंने आपको मुआयना करवाया कि किस तरह से ये लोग निश्चित पार्क में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। ज़फ़र अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये फरमाइएगा कि अब जो आपने काम ज़ाहिर पहले दिन से ही शुरू किया, अब सूरत हाल कहाँ तक आप देख रहे हैं, कितनी हद तक, किन इलाकों में? क्योंकि सिंध हुकूमत से मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, उन्होंने कहा कि जो एरियाज क्लेम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, वहाँ तो पानी पड़ा हुआ है, 7 में पानी पड़ा हुआ है, खैरपुर में पानी पड़ा हुआ है, तो राशन तो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। आपके पास क्या सिस्टम है, कैसे काम? देखिए, हमारा सिस्टम ये है कि हमने जैसे अभी रात में मैंने 25 ट्रक दिए, दादू पूरा डूबा है। अच्छा। तो अगर मैंने दादू के लिए और वहाँ से इलाकों के लिए, मेहड़ के लिए, काछों के लिए 25 ट्रक दिए, तो मैंने जो जिनके हवाले किए सिंध के मारूफ कॉमेडियन है असगर खोसो साहब, ठीक है, तो मैंने उनके हवाले किए और उसके साथ मैंने 2 लाख रुपए कैश दिया उनको। ओके, कि भाई आपने कश्तियाँ लेनी है और कश्तियों पे डलवाना है और वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता वो लोग मर गए भूख से, तो उनको फिर रेस्क्यू करने हैं, उनकी लाशें उठाने भी तो कश्तियों में जाएंगे, तो भाई खाना पहुँचा देते हैं। तो हमारा ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है इस वक्त भी। देखिए, नश्तर पार्क छोटा ग्राउंड नहीं है, और ये बोलना कि हम नश्तर पार्क भर भर के जितनी बार बोले देते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त बहरिया टाउन है, हमारे साथ बहरिया टाउन के कंट्री हेड हैं, हमारे साथ जिस तरह मलिक रियाज साहब हैं, वैसे ही हमारे साथ शाहिद कुरैशी साहब हैं, एडी रियल एस्टेट के अदिल मलिक साहब हैं। एयरफोर्स के थ्रू सारा सामान जाएगा, उनकी बेसिस पे जाएगा, वहाँ से आगे जाएगा। SSU के जितने पुलिस अफसरान कमांडोज हैं वो यहाँ से हमारा सामान लेकर पैकिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ से लेकर चमन बॉर्डर तक और यहाँ से लेकर सिंध के बॉर्डर तक पहुँचा भी रहते हैं। ओके, लेकिन ज़फ़र साहब फिर ये फरमाइएगा कि अब इस वक्त आपको, जब आप इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं, देखिए वहाँ पे आप कुक फूड भी पहुंचा रहे हैं, राशन भी, कपड़े भी, क्या खैमे भी लग रहे हैं, खैमे भी भिजवा रहे हैं। आपने अपील की थी चारपाइयों की, उसके मामले में किस हद तक लोग अब डोनेट कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप सामान दे रहे हैं। मैं तो कराची वालों का इतना शुक्रिया अदा करूंगा, पाकिस्तान वालों का, कि मैंने अभी बोला कि जूस दे दो, दूध दे दो, पका हुआ फूड चाहिए, डब्बे टेट्रा पैक के चाहिए। एक दिन में 3-3 लाख कार्टन दिए हैं। ये पूरा महीना जो ऑपरेशन चल रहा है, जो सैकड़ों ट्रकों के कारवान जा रहे हैं, ये दे रहे हैं लोग, तो जा रहे हैं ना। हाँ। ये लोग दे रहे हैं। हाँ। फिर हमने खैमों की सिटी आप चेक तो करें, जहाँ अगर कोई कह रहा है हमने 13 खैमे लगाए, 15 खैमे लगाए, यहाँ 500 खैमों की सिटी लगा रहे हैं हम। लाड़काना स्टेडियम छोटा नहीं है, जाके देख लें, भर दिया है। अभी मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सस्सी टूल पर, नेशनल हाईवे पर, गग्गर फाटक पर जेडीसी का 500,000 खैमों का सिटी कायम हो रहा है। अच्छा, आपको क्या इतलात आ रही हैं कि अब दवाइयों की वहाँ, क्योंकि हम जब कनेक्ट देखिए, मैंने कल अपील की है, मैंने कल एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बोला है कि हम 3 दिन के मेडिकल कैंप्स लगाना चाह रहे हैं, जिसमें 100 डॉक्टर बैठेंगे। 10 डॉक्टर अगर ENT के हैं तो 10 स्पेशलिस्ट बैठेंगे, 10 स्किन के बैठेंगे, 10 के भी बैठे, सब बैठेंगे वहाँ पर, और वहाँ टेक्नीशियन चाहिए। अगर डॉक्टर एक दिन का 20,000 रुपये मांगेगा तो हम उसको 3 दिन के 60,000 रुपये पे करेंगे। लेकिन चलो, तुम्हें लेक्सस गाड़ियों में लेके चलेंगे, तुम्हें वहाँ पर जो सर्किट हाउस है उसके अंदर स्टे देंगे। हम DIG मकसूद मेमन साहब के साथ खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई है कि जो तुम्हारा हक़ ज़हमत है, जो तुम मांगोगे देंगे। लेकिन इतनी टीम तो चले कि एक जगह जब उतरे वहाँ लोगों को लाएं कश्तियों में, 60-60 हज़ार मरीज तो देखें कम से कम 3 दिन में। सही बात है। अगर एक दिन में 20 मरीज देखते हैं, एक डॉक्टर 200 मरीज देखता है, या कोई भी टारगेट बनाता है, तो हमें वहाँ पर दवाइयाँ चाहिए, तो हम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की दवाइयाँ खरीदें और डॉक्टर ही नहीं हो तो फायदा क्या है? अच्छा ज़फ़र, एक चीज़ और भी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, कोई एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ रहा। कर लें, हम तो रेडी हैं, हमें जिस अम्ब्रेला में लेना ले लो। हमसे बोला गया राशन देना, हमने कहा आपको चाहिए आ जाए, हमसे तो जो मांग रहे हैं हम उसको दे रहे हैं। जो मांग रहा है हमने कहा ले लो। अभी 2 मिनट पहले सिंध के एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा है सुनान कुरैशी साहब आए थे, शुक्रिया अदा करके गए कि जो आप लोग काम कर रहे हैं आपका शुक्रिया। उससे पहले एक और लीडरान आए थे, वहाँ का शुक्रिया अदा करके गए। हम तो नहीं रुक रहे। हमने एयरफोर्स को बोला कि आपको हम जितना राशन मांगे देने के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स को हम यहाँ से भर के 25-25 हज़ार बोरे देंगे। DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब से मेरी मीटिंग हुई, मैंने सबके सामने बोला सर अगर आप नेशनल स्टेडियम देते हैं हम कोशिश करेंगे, शुरू में जो हमारे पास फंड्स हैं हम AD मलिक रियाज साहब और हम शाहिद कुरैशी साहब जो कंट्री हेड, हम लोग मिल के शुरू में 2-3 लाख बोरे तो हम बगैर चंदा मांगे इंशाल्लाह आपको देंगे। जितना
तो एक और बड़ा कंट्रीब्यूटर आपके साथ हुनैद लखानी साहब का हुनैद जाना है। लखानी साहब का बड़ा अफसोस हुआ है और बड़ा नुकसान है, और बहुत अच्छे आदमी थे कोविड में, जिस और तरह आपके साथ उन्होंने तो बड़ा साथ बहुत रहे, साथ था, हाँ। जिस तरह उन्होंने अपनी जगह दी थी और हाँ। वहाँ पर हज़ारों लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ। बहुत अच्छा हमारा कोलैबोरेशन था, मुझे यकीन नहीं आया, यहाँ मेरी आँख खुली सो के 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं दिन में, और इतनी खतरनाक खबर सुनी है, यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी उनकी 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले शादी की तस्वीरें देख बिल्कुल, रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। और ये उनके मरने की खबर हिला देने वाली है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जफर, लोग आपसे असल में उम्मीदें बहुत रखते हैं क्योंकि आप आवाज़ बड़ी उठाते हैं शहर में। इस वक्त आप तो ये ऑपरेशन चला रहे हैं, लाखों अरबों का चीज़ों का माल आ रहा है, जा रहा है, ट्रक्स में जा रहा है और सारा नेटवर्क, लेकिन शहर में एक और बड़ा इफरीत खड़ा हो गया है और वो है स्नैचिंग का। मोबाइल्स स्नैच हो रहे हैं, लोगों का घर में रहना महाल, सड़क पे चलना महाल। अब ये बहुत सारे लोग ज़ाहिर यहाँ आ गए हैं, कुछ समाजी लोग ये भी कह रहे मैं हैं। इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। अच्छा ये बताइए कि स्नैचिंग के मामले पर क्या कहेंगे? जुल्म है किसी गरीब का। मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली है, एक मोबाइल जिसके टीवी पे ऐड चल रहे होते हैं उसको जब गुजरे हुए 1 साल हो जाता है शायद उस वक्त भी नहीं खरीद सकती। कैसे पैसे जमा करके खरीदती है, क्या क्या अरमान होते हैं। कोई आए सर पे गन रख के ले जाए उसके बच्चे का दिल टूट जाता है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। गुलिस्तान जौहर में उसकी फैमिली के सामने अरे यूके से बंदा आया मार के चले गए। आप क्या, मैं तो रो रहा हूँ। देखिए मैं इसके ऊपर इतना शोर कर चुका हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे किसी ऐसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, आप देखें ना, लेकिन ये जेन्युइन चीज तो है हाँ ना, तो ये तो मसला रियासती है। इदारों का काम है। इतनी हाँ। सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए, किसी से कोई किसी का 1 रुपया ना छीने। और मैं इसके ऊपर जितना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता हूँ करा रहा हूँ। पहले ही आप जानते हैं हम पिसे हुए लोग हैं, हम कराची वालों के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन अगर अब हमसे आप मोबाइल भी छीन लें आके, उसके बदले में गोली भी हमारे माथे पे मार दें तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन इस वक्त मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप सबके इल्म में, मैंने किसी टीवी चैनल पे बैठ के ये नहीं बोला कि अभी हम प्लानिंग के मरहले में, मैं पहले दिन से गिनवा रहा हूँ। आज किचन खोल दिया यहाँ पर 1000 देखूंगा, आज इतने ट्रक निकाल दिए, आज इतने ट्रक निकाल दिए। इलाकों में भी काम हो रहा है, ये सक्खर है, रोड़ी है, सब हो रहा है वहाँ पे भी भाई। काम हो रहा है। पाकिस्तान क्लब ले लिया है सक्खर में, कब से वहाँ पर सारा किचन बना हुआ है, पैकिंग हो रही है, यहाँ से सजावल तक आप देख लें। उसके अलावा अगर आप तौसा शरीफ चले जाएं, लिया चले जाएं, जनूबी पंजाब, तो जेडीसी की टीम है वहाँ, खाना राशन सारा बलूचिस्तान में भी काम कर रहे हो? आपके सामने सब चीजें हम डाल रहे हैं नेट के ऊपर, कोई छुपा हुआ नहीं है। नेशनल पार्क ग्राउंड किसी ने आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ऑपरेशन में किसी मुसीबत में राशन के लिए लिया था? नहीं, 2 दिन बाद देख लिएगा, अगर भरा हुआ ना हो फिर दोबारा खाली होगा, फिर दोबारा भरेगा, देख लेकिन लिएगा। पूरा इस वक्त भी भरा हुआ है। शाबाश जफराबाद, इसी तरह काम करते हैं शहर के लोगों के लिए, और इस वक्त सैलाब मुतासरीन की आवाज़ भी बने हुए हैं। और जैसे कह रहे हैं कि देखें मुखैर हजरात आ रहे हैं, दे रहे हैं सामान, लेकिन हकीकत हाल ये है कि बहुत सारे मसाइल से नब्ज़ आज़मा होकर चीज़ों को रखा जा रहा है। मुझे एक छोटा सा यहाँ पे कुछ नेटवर्क काम करता हुआ नजर आया। आई थिंक लोडिंग हो रही है यहाँ पे ट्रक। अच्छा कितने आ जाएंगे पैकेट इसमें? काफ़ी सारा बड़ा, कितना बड़ा ट्रक होता है ये ना। देखें यहाँ पे, आप ये देखिए वहाँ से चल रहा है ये चेन, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, वहाँ से आते हुए ये एसएसयू के कमांडोज। आप लोग एसएसयू से हैं? जी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है? जी जी, रोजाना यहीं पे लगती है। कितने घंटे काम की ड्यूटी लगी है? जब तक ये ट्रक फुल नहीं करते तब तक हम यहीं पे हैं। कितने ट्रक फुल कर लेते हो? 10 to 20 ट्रक्स हैं जो फिल करने हैं इनको। कितने? 10 to 20 10 to 20 है। और कितने घंटे की ड्यूटी होती है? मतलब 8 घंटे 9 घंटे, कुछ भरोसा नहीं है? कोई ड्यूटी नहीं, 24 घंटे हमारी यहाँ ड्यूटी है। 24 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, तो खाना वाना मिलता है यहाँ पे? बिल्कुल मिलता है, लेकिन हम अपना एसएसयू से अल्हम्दुलिल्लाह लेकर भी आते हैं। एसएसयू वाले भिजवा भी जी, देते बिल्कुल। होंगे ना। हाँ। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से टैगिंग की हुई है, जो लोग यहाँ पर आके मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ये कुछ लोग हैं यहाँ पे। मुझे बताया गया कि ये लोग बड़े दूर दराज इलाकों से, मीरपुर से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नाम फरमाइएगा अपना। वकार लगारी। वकार लगारी साहब, मीरपुर से आप आए हुए हैं कराची, ये तो निश्तर पार्क है, वहाँ पे क्या सूरत हाल आपको दिखाई बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त, जो है ना पूरा ज़िला डूबा हुआ है इस वक्त। सैलाब की वजह से उज़्ज़तगान जितने भी बेचारे लोगों के घर टूट गए हैं और बेघर हो गए हैं, जो यकीन करें जो खिलाने वाले थे आज वो ये मजबूर हो गए कि वो किसी के सामने हाथ मांग रहे हैं। तो अच्छा ये बताएं कि देखें बड़ा नेटवर्क चल रहा है, यहाँ से जेडीसी भी काम कर रहा है और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रही, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर, क्योंकि इत्तलात ये है, सिंध हुकूमत भी कह रही है ये बात कि वहाँ चीज़ें पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, आपको क्या लग रहा है वहाँ चीज़ें पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं? या क्योंकि लोग मांग तो बहुत रहे हैं यहाँ पर, जो लोग इस वक्त रोड के बिल्कुल साइड पर आ चुके हैं, खैमे लगाए हैं, उन तक तो पहुंच रहा है, मगर जो उसके अलावा जो लोग पानी में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपना आबाई इलाका छोड़ा नहीं है, वहां तक पहुंचने में बहुत दुश्वारी है। मैं सलाम पेश करता हूं जेडीसी वालों को जो कश्तियों के थ्रू भी वहां तक पहुंचे हैं। अच्छा। और क्योंकि हम ग्राउंड पे देख रहे हैं इस रियलिटी को कि वहाँ तक कोई और इदारा हमें
बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ा कि सिवाय GTC के वहाँ कोई हमें इदारा नजर नहीं आया। जैसे जफर कह रहे थे वो बात ठीक है कि ये कह रहे हैं कि हम किश्तियों से भी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर खुश्की तक आ नहीं सके, तो वहाँ तक कहाँ पहुँचे? बिल्कुल ठीक है, तो वो कश्तियों के जरिए वहाँ तक जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया। कह रहे हैं कि मीरपुर में, और मैं जैसे बार बार कह रही हूँ कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से निकलना लोगों का बड़ा दूभर है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी एक और चीज़ दिखाएं। जैसे एक और इदारे में हम गए थे, वहाँ पैकिंग हो रही थी, यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है। कुछ भाई यहाँ पे काम कर, क्या काम कर रहे हो भाई? दालें पैक कर रहे हैं। कहाँ दाल, क्या कर रहे, दालें भर रहे हो? कहाँ दालें डाल रहे हो? थैली में। क्या हिसाब की थैली, कितने की थैली है? 2 किलो की थैली है। 2 किलो की। 2 किलो की थैली है। और कितने घंटे से काम कर रहे हो? तकरीबन 1 घंटा हुआ है। अच्छा, शिफ्टों में काम होता है? जी जी। अच्छा, शिफ्ट में काम होता है यहाँ पर। ये 1-1 किलो की थैली बना के भेज रहे हैं। अच्छा, ये 2-2 किलो की। जरा दिखाना मुझे दाल, ऐसी हथौड़ी से दिखा दो। अच्छा, ये भी अच्छी क्वालिटी की ही दाल है, जैसे मैं वहाँ पे भी आपको दिखा रही थी। यहाँ पे भी दालें पैक हो रही हैं, यहाँ पे भी दालों का ही काम हो रहा है, इधर भी दाल का काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ और काम हो रहा है, शायद चीनी पैक हो रही है। आई थिंक यहाँ पर ज़रा चीनी भी चेक करते हैं कि किस तरह की चीनी यहाँ से भिजवाई जा रही है। सलामुअलैकुम जी भाई, क्या पैक कर रहे हैं? ये चीनी है जी, चीनी अच्छा, पैक कर। कितनी पैक कर रहे हैं? ये तकरीबन 1.25 किलो है। 1.25 किलो। हाँ, जरा दिखाएं मुझे चीनी थोड़ी सी भर के इसमें, थोड़ी थोड़ी दें, ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ी सी। अच्छा, ये आपको ये बारीक चीनी है जो अमूमन घरों में लोगों के इस्तेमाल होती है। तो ठीक है, ये आप भी दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं? जी हाँ, कितने पैसे मिल रहे हैं? 1000 एक दिन के 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं। दिहाड़ी पे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज नेटवर्क जो कि ऑपरेशनल है। ट्रक्स ज़रा सा घुमा दें, ये ट्रक्स आ रहे हैं और ये वहाँ लगते हैं जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे लोडिंग होती है और फिर ये सामान जो है डिस्पर्स होता है। बहरहाल एक और ये मरकज़ मैंने आपको दिखाया जहाँ से सैलाब मुतासरीन के लिए काम जारी है। बार बार कह रहे हैं कि ये चंद दिनों का काम नहीं है, इसको सालों पर मुहित होना है और ये सिस्टमैटिकली ही चले तो शायद बेहतर होगा। एक ब्रेक। अच्छा, कुछ बड़े मैंने आपको वो मराकज़ दिखाए हैं जिनमें लोग अपना ज़ाहिर काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुझे रास्ते में कैंप नज़र आया। ऐसे कई कैंप्स शहर कराची में लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता ये किसका कैंप है और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सामान ले रहे हैं लोगों से, क्या नाम है? मोहम्मद फहद। ये किसका कैंप है बेटा? अब्बासी वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा, तो क्या क्या जमा हुआ है अभी? कपड़े, खजूरें, कुछ डोनेशन आता है पैसे। अच्छा, लोग चलते फिरते दे के जाते हैं? जी जी। कितना आ रहा है डोनेशन, ज़्यादा या कम आ रहा है? अभी तो कम आ रहा है। कम आ रहा है? पैसे दे के जाते हैं लोग? जी, पैसे भी लेके जाते हैं? दे के जाते हैं। अच्छा, कितना अभी लास्ट अच्छा अमाउंट जमा किया था? 4000 रुपये जमा। 4000। तो वो जा रहे हैं वहाँ पे? जी जी, एक साथ भेजेंगे। कैसे कब भेजोगे? थोड़े दिन में जब सारा 15 दिन का टारगेट है। अच्छा, आप कौन है यहाँ पर सर? हम ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर है आप यहाँ पर सर? यहाँ पर आप देखते हैं सारी चीज़ें? जी मैं देखता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ खान अब्बासी एडवोकेट। अच्छा भाई साहब, ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ है और क्या इसके पीछे? असल में पूरे पाकिस्तान में सैलाब का मामला बना हुआ है और हमारी CO साहिबा हैं हमारी अब्बासी वेलफेयर फाउंडेशन की, उन्होंने विज़िट किया था बलूचिस्तान का। हाँ। वहाँ बहुत तबाहकारी है और बहुत सारे लोगों को राशन नहीं मिला। फिर हमने ये तय किया कि पूरे कराची में तकरीबन हमारे 16 कैंप लगे हुए हैं अब्बासी वेलफेयर फाउंडेशन के। अच्छा। जिसमें से एक कैंप यहाँ है, एक गवर्नर और उसके बराबर में ट्रेड टावर की ये बिल्डिंग कितना के जमा हो रहा है सामान यहाँ पर रोजाना? ज़्यादा होता है, कम जमा हो रहा है? रोजाना एक सुजुकी के मामले। एक सुजुकी भर। तो अभी तक भेजा आपने बलूचिस्तान? नहीं, हम बुध वाले दिन इंशाल्लाह 3 कंटेनर भेजेंगे। अच्छा 3 अभी आप पहला भेजेंगे, पहली खेप भेजेंगे। अच्छा, ये देखें मुख्तलिफ यहाँ पर खजूरें हैं, कपड़े हैं, लोगों ने यहाँ पर दिया होगा डोनेशन। तो ये वो सारा इनका सामान रखा हुआ है। अच्छा, एक और सियासी तंजीम है कराची में, उनकी जानिब से भी मैं देख रही हूँ कि ये कैंप लगाया गया है जहाँ पे कपड़े हैं। अंदर थोड़ा मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पर पानी और बच्चों के कपड़े और ये सारी चीज़ें इस तरह से कैंप में मौजूद हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। ये आपको शहर के मुख्तलिफ़ जगहों में इस तरह से ये सारा फ़ंड जमा करने के लिए पैसे भी जमा हो रहे हैं, बच्चों के बिस्किट्स हैं, बाकी सारा कुछ है।
उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से लगा हुआ ये वाला कैंप आपका? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, क्या उससे रिस्पॉन्स है? लोग दे रहे हैं डोनेशन? हाँ, लोग तो डोनेशन भी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं। तो अभी तक आपकी जमात ने कितने ट्रक्स या कितना सामान पहुंचाया है? हमने यहाँ से 2 शेजोर भेज दिए हैं अपने मरकज पे बादराबाद अच्छा, पे, ओके। और वहाँ से वो KKF के अंदर चले गए। KKF के अंदर पैकिंग होके वहाँ से जो है आगे? अंदरूनी सिंध रवाना हो रहे हैं। ओके, लोग पैसे वैसे दे रहे हैं यहाँ से भाई? पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा, आखिरी सामान भी कितना दे अच्छा रहे हैं। डोनेशन आया था यहाँ पर? कितने पैसे दिए थे लास्ट? तकरीबन 50,000 रुपए। माशाल्लाह, 50,000 रुपए का डोनेशन इस कैंप पे आके दे के गए थे। इस कैंप पे दे के गए। इस कैंप पे देकर गए तो लोग पैसा भी दे रहे हैं लोगों की मदद के लिए। तो ये आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि ये दिखाऊं मैं आपको कि जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी मजहबी जमातें काम कर रही हैं, वहाँ पर सियासी जमातें हों या छोटी बड़ी दीगर और जमातें हों, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डाल रही हैं। सैलाब ज़दगान की मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के लिए हमें आज ही बीड़ा उठाना होगा। चाहे वो सिंध हुकूमत हो, सिंध हुकूमत पर तनकीद होनी चाहिए, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मदद की ज़रूरत है बलूचिस्तान के लोगों को, जनूबी पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, और इस मदद में हम आवाज़ होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।